साथ ही मेरे प्रिय मित्रों, परिवारजनों और यहाँ पर पधारे सभी साहित्य प्रेमियों को मैं सादर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरी ये पुस्तक मेरी माँ के लिए समर्पित है, जिन्होंने दुनिया में तो नहीं है पर उनकी प्रेरणा, उनके भाव और विचार मुझे आज भी ऊर्जावान बनाते हैं। आज मेरे लिए अवसर किसी उल्लास से कम नहीं है। ये एक कवि के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसकी अनुभूति, उसकी सुधियाँ, उसके शब्दों की अनुभूतियाँ पाठकों तक पहुँचे। और आज मेरे लिए वही क्षण है। मानवाओं, मैंने अपने जीवन में अनेक विकट परिस्थितियों का सामना किया। कभी हालात ने हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, तो कभी परिस्थितियों ने सपनों को अधूरा छोड़ने का सलाह दी। लेकिन मैं हमेशा विश्वास रखा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन प्रकाश तो अवश्य ही निकलता है। लेखन मेरे लिए केवल एक शौक ही नहीं रहा, मेरे जीवन का संबल है, सहारा है और मेरे आत्मा की आवाज है। जब जब मन टूटता तो शब्दों ने मुझे संभाला, और जब जब रास्ते कठिन हुए तो कलम ने मेरा हाथ थामा। आज जब ये पुस्तक आपके हाथों में है तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। यह पुस्तक मेरे हृदय की भावनाओं का, मेरी यादों का और मेरे संघर्षों की संवेदनाओं का प्रतिबिंब है। मैंने इसे लिखते समय केवल शब्द ही नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभवों को कागज पर उकेरा है। आज यह अवसर मेरे जीवन का स्वप्निल पड़ाव है और मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबकी उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करती हूँ कि आपने आकर मेरे मनोबल को बढ़ाया। यह पल मेरे लिए केवल एक पुस्तक का विमोचन नहीं है, बल्कि मेरे व्यक्तित्व का एक नया आयाम है। मुझे याद आता है वह दिन जब बचपन से ही मेरे मन में शब्दों को कागज पर उतारने की लालसा रही। छोटे छोटे अनुभव, खेलते कूदते हुए लिखी हुई कविताएं और भावनाओं को संजोने की आदत ने धीरे धीरे मुझे रचनात्मकता की ओर प्रेरित किया। इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ और बाबूजी का रहा, जिन्होंने मुझे न केवल पढ़ाया लिखाया बल्कि हर परिस्थिति में मुझे हौसला दिया। जब भी मैं अपने ध्येय से भटक जाती तो माँ कहती, बेटा पढ़ती रहो, लिखती रहो, शब्द ही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। और उनकी ये प्रेरणा और आशीर्वाद उनके बिना शायद यह दिन देखना मेरे लिए संभव नहीं होता। स्नातक के दौरान मुझे अपने गुरु डॉक्टर हेमलता अग्रवाल जी, श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य में रहकर मेरे पढ़ने की इच्छा बलवती होती गई और मेरे गुरु डॉक्टर हेमलता जी ने इस समय विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है, उन्हीं की प्रेरणा पाकर मैं परम श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा जी के पास गई और उनके सानिध्य में रहकर मैंने अपनी पीएचडी की उपाधि पूरी की। विवाह के पश्चात भी लेखन क्रम शनि शनि यूं ही चलता रहा। अनेक मंचों और संस्थाओं के द्वारा मेरे लेखन को सराहा जाता रहा। इसी बीच एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ के दौरान मेरा परिचय भाई सत्य प्रकाश शिवन जी से हुआ। वह आज भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है। मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत हो। जब मैंने स्वरचित कविता बेटियां मंच से पढ़ी तो उन्होंने मेरी कविता को बहुत सराहा और कहा, दीदी आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप ऐसे ही लिखती रहो तो आपके लेखन का कार्य और भी सुंदर हो जाएगा, इसी तरह से लिखती रहो। मेरी मेहनत रंग लाई और मैं उत्तरोत्तर लेखन कार्य में लगी रही। लेकिन मन में अभी एक बात जरूर खलती रही कि मेरी किताब कब प्रकाशित होगी। बार बार मन में जब ये आता था, मैं सबकी किताबों को पढ़ती थी तो मैं भी सोचती मैं भी कभी अपनी कविता संग्रह लिखूंगी। लेकिन आज वो दिन आया और मैं कविता संग्रह लिखने की मेरे मन की जो ललक थी वो पूरी हुई और मैं कुछ करने की मैंने ठानी। मैं अपनी एक पुस्तक कविता संग्रह अवश्य लिखूंगी। मैंने अपने सारे लेखन संग्रह को एकत्रित किया
और उसका परिणाम आज आप सभी के सामने है। कुछ इस तरह से कलम जब रोशनी बनकर कागज पर उतरती है, कलम जब रोशनी बनकर कागज पर उतरती है, हर अक्षर दीपक बनता है, हर पंक्ति प्रार्थना बन जाती है। यह सत्य है कि समय कभी भी एक सा नहीं होता। हर मौसम की अपनी एक खासियत होती है। कोई मौसम खुशबुओं से सराबोर कर देता है और कोई मौसम मानसिक यातनाओं से तरबतर कर देता है, परंतु बलकल तो अवश्य है। साथ ही छोड़ जाता है अपनी कुछ भूली बिसरी यादें, और वही यादें इस पुस्तक में सुधियों के वृंदावन से सुगंधित होकर महकने के लिए ललायित हो उठी कि जैसे मेरी इस पुस्तक की एक रचना है कि सुबह का गीत लिखूं या सांझ की प्रीत लिखूं, मेरे हमदम मुझे ये बताओ तुमको मैं क्या लिखूं। कविता का प्रत्येक रूप, चाहे वह व्यक्तिगत अनुभव हो या एक सामाजिक टिप्पणी, एक बेसिक परिप्रेक्ष्य हो या पाठक को नई दृष्टि प्रदान करने का एक माध्यम, यह कविता सुधियों का वृंदावन इस दृष्टि से एक उपज है जहाँ हर कविता अपने भीतर एक नए सवाल, नई सोच, नई आवाज लेकर सामने आती है। हर कविता पाठ को एक नवीन विचारधारा की ओर अग्रसित करती है, पर जब बात आती है शीर्षक की तो अनायास ही प्रस्फुटित हो उठता है सुधियों का वृंदावन, यानी भावों और विचारों की महकती यादों का वृंदावन, जिसकी स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क आह्लादित हो जाता है और समस्त अभिव्यक्तियां ऊर्जावान होकर लहक उठती हैं। अक्सर मुझसे यह प्रश्न किया जाता रहा कि जब इस पुस्तक में बाहरी वृंदावन का वर्णन नहीं है तो फिर इसका नाम सुधियों का वृंदावन क्यों? मेरा सीधा सा सरल सा उत्तर था कि मेरे लिए वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं है, बल्कि एक भाव भूमि है, एक ऐसा कल्पना लोक है जहाँ स्मृतियां, अनुभव और भावनाएं एक सुरंग में उपवन की तरह खिले हुए हैं। शांत, जीवन और आत्मा को छू लेने वाले यह पुस्तक यादों की उस आंतरिक संसार की यात्रा है जहाँ हर अनुभूति एक फूल है, हर क्षण एक पगडंडी है और हर एक रिश्ता एक पेड़ की छाया की तरह सुकून देने वाला है। यह वृंदावन धार्मिक स्थलों का नहीं, बल्कि आत्मिक और भावात्मक स्थल है, मन के भीतर रचा गया एक स्मृति भुवन। यह संग्रह केवल कविताओं का संग्रह नहीं, यह स्मृतियों का दीपक है, जहां मैंने अनुभवी रूपी तेल को जलाया है। जब बांसुरी की तान बन जाए, जब शब्द बांसुरी की तान बन जाए, तो कविता वृंदावन का रूप अपने आप ही ले लेती है। सुधियों का वृंदावन वह कोना है जहाँ हृदय की पीड़ा संगीत बन जाती है। और जब जब मैंने लिखा, मुझे लगा कि शब्द बांसुरी की तरह ताल बनकर कह रहे हो कि मेरे भीतर का वृंदावन जीवित हो उठा। आज इस पुस्तक के विमोचन पर मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे लिखने की प्रेरणा दी। मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे मार्गदर्शक और प्रकाशक शिवानंद तिवारी जी, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन सभी सहयोग से इस पुस्तक की नींव है। इस कवि संग्रह में वैसे तो सभी रचनाएं भाव प्रवीण है, पर एक रचना है जो मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करती है। राम कथा अमृत की धारा। मैं इसकी कुछ लाइन आपको सुनाना चाहूंगी। राम है धर्मज्ञ ज्ञानी, सत्यवादी मधुरवाणी, शील सांचित अभिराम लक्ष्मी नयने है। राम है प्रतापी राजा, सहनशील प्रजापालक, घट घट वासी राम का कोमल बदन है। मार्त भक्त पितृ भक्त आदर्श भाई राम, राम भगवान विष्णु का अवतार है। राम नहीं है तो जीवन मरा समझो, राम नाम से ही जीवन का उद्धार है। राम नाम से ही जीवन का उद्धार है। राम कथा अमृत की धारा लिखी जो त्रेता काल में,
राम कथा सुन नहीं फंसोगे मोह माया के जाल में। राम कथा अति पावन सुंदर लिखी जो त्रेता काल में। राम कथा सुन नहीं फंसोगे मोह माया के जाल में, मोह माया के जाल में। और राम ने कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, उन्होंने सभी को अपना माना कि राम है क्षमाशील, राम है मुक्ति तत्व, राम संसार में समान भाव रखते हैं। शबरी कुलीन थे निषाद राज, कुलीन के वट से भी वो था प्रेम करते हैं। राम है मार्गदर्शक, राम अनुयायी है, सारी दुनिया में राम नाम ही साची है। राम नाम शब्द का मैं कहाँ तक बखान करूं, अभिवादन नमस्कार का जो पर्यायवाची है, अभिवादन नमस्कार का जो पर्यायवाची है। राम नाम की महिमा बतलाई ऋषियों ने हर काल में। राम कथा सुन नहीं फंसोगे मोह माया के जाल में, मोह माया के जाल में। धन्यवाद। और अब मैं आप सबके सामने यही कामना करती हूँ कि जब भी आप सुधियों का वृंदावन पढ़ें तो आपके भीतर भी कोई भूली बिसरी सुधी जाग उठे और आपके हृदय में का कोई कोना वृंदावन बन जाए। अंत में मैं अपने अतिथिगणों की उपस्थिति को नमन करते हुए हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे आमंत्रण को सहज स्वीकार करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। धन्यवाद। अभी आपने